दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी दबाइए और उसके साथ वो बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हर्षल मुदिराज और आज का वीडियो है टॉप 5 बॉडी बिल्डर्स विद परफेक्ट ट्रेनिंग फॉर्म। सो हम जानते हैं कि हम कभी भी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो फॉर्म कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका फॉर्म ठीक नहीं हुआ तो आप माइंड मसल कनेक्शन लूज़ करते हैं, आप इंजरी से ज़्यादा आप इनवाइट कर देते हैं इंजरी को, और जो इफ़ेक्टिवनेस है वर्कआउट की, जो मसल टारगेट होना चाहिए वो कभी नहीं होता। सो प्रॉपर फॉर्म के साथ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर कि आप 10 पाउंड्स लिफ्ट कर रहे हैं या 100 पाउंड्स लिफ्ट कर रहे हैं, जो फॉर्म जैसे दिखाया गया है वैसे ही होना चाहिए। सो आज मैंने आपके लिए एक स्पेशल अलग कैटेगरी वाला वीडियो बनाया है जो आपको बहुत ही कम देखने मिलेगा यूट्यूब के ऊपर, और वो है कि कौन से ऐसे टॉप 5 बॉडी बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ परफेक्ट फॉर्म के साथ ही ट्रेन किया है। नो मैटर वो फिर कितना वेट लिफ्ट कर रहे हैं, उन्होंने कभी अपना फॉर्म सेक्रीफाइस नहीं किया। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो 5th प्लेस पे आते हैं टॉप 5 में काई ग्रीन। द प्रेडेटर काई ग्रीन आते हैं 5th प्लेस पे, और माइंड मसल कनेक्शन के हम सभी जानते हैं कितने बड़े बिलीवर है काई ग्रीन, और कभी इन्होंने जेनेटिक्स को नहीं माना है। ये हमेशा कहते हैं अगर आपके जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं हैं, आपको लगता है कि आपकी बॉडी इतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होती, तो आप माइंड मसल कनेक्शन से उस मसल को बहुत अच्छी तरीके से टारगेट कर सकते हैं। सो काई ग्रीन फर्म बिलीवर है अपना पूरा माइंड एक पूरे मसल में फोकस करने के लिए, और उनकी बॉडी क्या बात करें, बॉडी के लिए तो बहुत फेमस है। काई ग्रीन 3 बार रनर अप रह चुके हैं ओलंपिया में, 2 बार आर्नोल्ड क्लासिक जीत चुके हैं। सो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि काई ग्रीन की ट्रेनिंग कैसी होती है। यूट्यूब पे भी इनके कितने सारे वीडियोस हैं, और आप कोई भी वीडियो इनका उठा के देख लीजिए, आप देख ही सकते हैं कि काई ग्रीन ने इनका ओवरकिल नाम का जो वीडियो है जो शूट किया गया था, वहाँ पे उन्होंने 405 पाउंड्स के बेंच प्रेस लगाए थे, लेकिन जो फॉर्म था ऐसा लग रहा था कि वो फ्री एम्प्टी बार बेंच प्रेस लगा रहे हैं। जो फॉर्म होना चाहिए वो बहुत परफेक्ट फॉर्म था। सो काई ग्रीन आते हैं हमारे 5th प्लेस स्पॉट पे, और वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड बॉडी बिल्डर इन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री, और उसी के साथ हर एक एक्सरसाइज में परफेक्ट फॉर्म और एक परफेक्ट माइंड मसल कनेक्शन मेंटेन रखते हैं। सो 4th प्लेस पे रखा है मैंने द कैट केविन लेव्रोनी को। सो केविन लेव्रोनी 90s के बॉडी बिल्डर थे, और 2017 और अभी जो ओलंपिया हुआ था उसमें भी उन्होंने अपना कमबैक अनाउंस किया था। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर हैं और फेमस है अपने हार्डकोर इंटेंस ट्रेनिंग के लिए। लेकिन जितने ये स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर है, जितना हैवी लिफ्ट करते हैं, इन्होंने अपना कभी फॉर्म सेक्रीफाइस नहीं किया। आप इनके पुराने वीडियोस उठा के देख लीजिए जो इन्होंने फ्लेक्स मैगजीन के लिए शूट किए थे, उसमें देख सकते हैं कि हर एक एक्सरसाइज में ये हैवीएस्ट वेट उठाया करते थे, लेकिन इन्होंने अपना फॉर्म कभी लूज़ नहीं किया, और ना ही इनको ज़्यादा कभी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। इनके जो ट्रेनर भी होते थे वो ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं दिया करते थे एक्सरसाइज में। सो खुद से लिफ्ट किया करते थे केविन लेव्रोनी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर थे। सो अगर टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर की अगर लिस्ट में अगर निकालूँ और उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो ऑफकोर्स केविन लेव्रोनी को उसमें मेंशन ज़रूर करूँगा। लेकिन अगर सिर्फ फॉर्म की बात करें और ट्रेनिंग इंटेंसिटी की बात करें तो केविन लेव्रोनी हमेशा टॉप 5 में आने ही चाहिए। हम फेमस है केविन लेव्रोनी अपने हैवी लिफ्टिंग के लिए, अपने हैवी लिफ्टिंग अप्रोच के लिए, और एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फिजिक बना ली थी केविन लेव्रोनी अपने इस परफेक्ट ट्रेनिंग फॉर्म के साथ। सो 3rd प्लेस स्पॉट की बात करते हैं। 3rd प्लेस पे रखा है मैंने रिच गैस्पारी को, द ड्रैगन स्लेयर रिच गैस्पारी। सो बहुत लोग हैं जो रिच गैस्पारी को शायद नहीं जानते होंगे। सो रिच गैस्पारी अभी कम्पीट नहीं करते, ये लेट 80s और 90s के और 70s के बॉडी बिल्डर है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के एरा और ल्यू फेरिनो का जो एरा स्टार्ट हुआ था तभी से ये कम्पीट करते आ रहे हैं, और रिच गैस्पारी भी उस ज़माने के सबसे फेमस बॉडी बिल्डर थे, आज भी है। अगर बॉडी बिल्डिंग के इंडस्ट्री में सबसे स्मार्टेस्ट ट्रेनिंग अप्रोच किसी की रही होगी तो वो रिच गैस्पारी की है। स्मार्टेस्ट ट्रेनिंग अप्रोच का मतलब क्या है? सो स्मार्टेस्ट ट्रेनिंग अप्रोच का मतलब ये है कि रिच गैस्पारी को हर एक एक्सरसाइज की डीप नॉलेज है, और उसी के साथ पता है कि हैवी वेट में भी इस एक्सरसाइज को कैसे परफेक्ट फॉर्म के साथ ट्रेन करना चाहिए। सो आपने गैस्पारी न्यूट्रिशन का नाम सुना ही होगा, बहुत ही फेमस न्यूट्रिशन कंपनी है, सप्लीमेंट कंपनी है, तो उसके ओनर है रिच गैस्पारी। सो बहुत सारे वीडियोस इन्होंने भी फ्लेक्स मैगजीन के लिए शूट किए थे, और सबसे बेस्ट फिजिक रही थी इनकी लेट 70s 80s में जब कम्पीट किया करते थे। सबसे एस्थेटिक और सबसे गोल्डन एरा में सबसे बेस्ट फिजिक थी रिच गैस्पारी की। सो रिच गैस्पारी आते हैं 3rd प्लेस स्पॉट पे।
सो सेकंड प्लेस स्पॉट, सो सेकंड प्लेस पे रखा है मैंने द ब्लॉन्ड मिथ ली प्रीस्ट को। सो बहुत ही मुझे लगता है कंट्रोवर्शियल ये प्लेसिंग हो सकती है, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूँ कि अगर लिफ्टिंग की बात करें और फॉर्म की बात करें तो ली प्रीस्ट को नहीं बीट कर सकता कोई भी बॉडी बिल्डर, क्योंकि ली प्रीस्ट आज ऐसे अकेले बॉडी बिल्डर है जिन्होंने हैवी लिफ्टिंग भी की है, लाइट लिफ्टिंग भी की है, परफेक्ट फॉर्म भी रखा है, लेकिन कभी इंज्योर नहीं हुए हैं। ली प्रीस्ट ऐसे ही बॉडी बिल्डर है जिन्होंने सारे एक्सरसाइजेस में हैवी भी गए हैं, लाइट भी गए हैं, लेकिन आज तक ली प्रीस्ट ने कभी भी आप खुद को इंज्योर करके नहीं लिया है, इसलिए मैंने ली प्रीस्ट को सेकंड पोजीशन दी है। केविन लेब्रोनी की बात करें तो केविन लेब्रोनी ने अपना चेस्ट इंज्योर कर लिया था और बहुत हैवी लिफ्टिंग कर रहे थे, और केविन लेब्रोनी उसके साथ अपना आई थिंक पेक टेयर कर लिया था, इसलिए मैंने केविन लेब्रोनी को थर्ड प्लेस पे रखा है और ली प्रीस्ट को सेकंड पे रखा है। सो ली प्रीस्ट की नेक इंजरी हो गई थी, लेकिन वो नेक इंजरी भी वो एक अपना घर का फर्नीचर लिफ्ट कर रहे थे, मूव ऑन कर रहे थे, तभी वो इंजरी हो गई थी। ऐसे ट्रेनिंग में ली प्रीस्ट की आज तक कभी इंजरी नहीं हुई है। सो ली प्रीस्ट हम जानते हैं फेमस है अपने आर्म डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल बॉडी प्रोपोर्शंस के लिए। आर्म्स की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट आर्म्स इन हिस्ट्री ऑफ बॉडी बिल्डिंग, और आप इनके जितने भी वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर देख ही सकते हैं। सैम्स फिटनेस के चैनल पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी ली प्रीस्ट हमेशा बताते हैं कि आपको अपने माइंड और मसल कनेक्शन ज़्यादा बनाना है, इंस्टेड आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हैं ये सोचने के लिए। सो ली प्रीस्ट फेमस है अपने हैवी लिफ्टिंग, लाइट लिफ्टिंग, मॉडरेट लिफ्टिंग और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग के लिए। ली प्रीस्ट बाइसेप के लिए सिर्फ 20 से 30 सेट लगाया करते थे और ट्राइसेप के लिए अलग 20 और 30 सेट लगाया करते थे। सो हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग के लिए बहुत ही फेमस थे ली प्रीस्ट। और ली प्रीस्ट का मानना है कि हैवी लिफ्टिंग कीजिए, लेकिन हर एक रेप को स्क्वीज कीजिए, अपने माइंड और मसल को एक कीजिए, अपना मसल को फील कीजिए, नो मैटर आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो ली प्रीस्ट ब्लॉन्ड मिथ को रखा है मैंने सेकंड रैंक पे। सो फर्स्ट रैंक पे रखा है मैंने नन अदर देन 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया द शैडो डोरियन येट्स को। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझसे आर्ग्यू भी करेगा अगर मैं बताऊं कि बॉडी बिल्डिंग की हिस्ट्री में सबसे परफेक्ट फॉर्म अगर किसी बॉडी बिल्डर का रहा होगा तो वो डोरियन येट्स ही हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता, और अगर कोई आर्ग्यू करता भी है तो मुझे लगता है कि उसको बॉडी बिल्डिंग के ऊपर इतनी नॉलेज नहीं है। डोरियन येट्स का फॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक लिख सकते हैं आप उसके ऊपर कि कैसे ट्रेनिंग करना है, और परफेक्ट फॉर्म के साथ अगर एक टेक्स्ट बुक निकले तो डोरियन येट्स को ही उसमें डाल दो, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज आप पूरा देख सकते हैं कि एक एक रेप ये स्क्वीज करते हैं, और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के मास्टर है डोरियन येट्स। सो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपको कंट्रोल्ड मूवमेंट रखना है। जब आप कोई भी वेट लिफ्ट करते हैं ऊपर यानी कि पॉजिटिव फेज, उसके साथ वेट को लिफ्ट करने के बाद उसको होल्ड करना जो स्टैटिक फेज, और धीरे से उस वेट को नीचे लाना यानी कि नेगेटिव रेप। सो हर एक रेप को स्क्वीज करने में माहिर थे डोरियन येट्स, और कंट्रोल्ड मूवमेंट होता था। मैंने आज तक डोरियन येट्स को कभी देखा नहीं कि हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं लेकिन मोशन उनका ठीक नहीं है, या पॉजिटिव रेप कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोर कर दिया, नेगेटिव्स नहीं रख रहे हैं, या उनका रेंज ऑफ मोशन बराबर नहीं है। सो हर एक पॉइंट में डोरियन येट्स नंबर 1 पे आते हैं। वो लिफ्टिंग का हो सकता है, हैवी ट्रेनिंग हो सकती है, लाइट ट्रेनिंग हो सकती है, फॉर्म हो सकता है, माइंड मसल कनेक्शन हो सकता है, पॉजिटिव रेप, नेगेटिव रेप, फुल रेंज ऑफ मोशन, सब में नंबर 1 पे है डोरियन येट्स। सो 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग फॉर्म्स। अगर आप बिगनर हैं और आप देखना चाहते हैं कि कैसे हैवी लिफ्टिंग से ट्रेनिंग करनी चाहिए तो डोरियन येट्स का ब्लड एंड गट्स का वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हैवी लिफ्टिंग और उसी के साथ परफेक्ट फॉर्म क्या होता है। सो हाईली रिकमेंड, अगर आपने नहीं देखा ब्लड एंड गट्स का वीडियो तो जाइए यूट्यूब पे डोरियन येट्स ब्लड एंड गट्स ट्रेनिंग डालिए, सर्च कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सो जो भी बॉडी बिल्डिंग को जेन्युइनली फॉलो करता है वो तो मुझसे ज़रूर एग्री करेगा कि डोरियन येट्स की ट्रेनिंग स्टाइल बहुत ही हार्डकोर लेकिन उसी के साथ बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही परफेक्ट फॉर्म के साथ ट्रेन किया करते थे। सो मुझे बताइए कमेंट्स में कैसे लगा आपको वीडियो, क्या आप मेरे टॉप 5 प्लेसिंग से एग्री करते हैं, और ऐसा और कौन सा बॉडी बिल्डर होना चाहिए था जो टॉप 5 प्लेस डिजर्व कर रहा था। मैं आपके भी कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा, आपके सजेशंस ज़रूर पढ़ूंगा और उस पे ऊपर पार्ट 2 वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आपके कमेंट्स में दम हुआ, अगर आपको मुझे लगा कि आपने जो कमेंट किया है किसी बॉडी बिल्डर के ऊपर और उसकी ट्रेनिंग स्टाइल सबसे अच्छी थी और सबसे परफेक्ट थी तो उसको पार्ट 2 में ज़रूर मेंशन करूंगा और आपको क्रेडिट्स दूंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और उसी के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकन को दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए,
सब्सक्राइब आइकॉन क्लिक करेंगे तो आप ही को फायदा है, क्योंकि जब भी मैं ऐसी कोई नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशंस आती हैं और आप मेरे वीडियो सबसे फर्स्ट देख सकते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। आई एम हर्षल मुदिराज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।